हिंदुस्तान के हर छोर पर हाथों का हुनर तो अपनी खूबसूरती बिखेरता है। हिंदुस्तान की कलाओं में इतना दम है कि ये हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच लें। बोलती कलाओं की कशिश हिंदुस्तान के अस्तित्व को पूर्ण करती है। ओडिशा भारत का एक राज्य जिसे कभी उड़ीसा कहा जाता था। यहां भारतीय कला और वास्तुशिल्प की सर्वश्रेष्ठ मिसाल दिखती है। पत्थरों पर उभरी कहानियां, ताड़पत्रों पर दिखाई देता हुनर ओडिशा का अक्स पेश करता है। ये राज्य प्रकृति की देन, संस्कृति के मेल और हाथों की कला से लबालब भरा है। और इस बीच ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, बांसुरी का मधुर संगीत हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं इस राज्य में चार चांद लगाता है उसकी गोद में पलता कटक, जहां कदम रखते ही मंदिर, किले, संग्रहालय नजर आते हैं। कटक का 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। ओडिशा के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा कटक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। सिल्वर सिटी का नाम यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि चांदी के तारों से जो अनमोल कार्य हस्तशिल्प कारीगरों के जरिए किए जाते हैं, उसकी बदौलत कटक सिल्वर सिटी बन गया। चांदी की बेहद पतले तारों से बनी ये कला सिल्वर फिलिग्री यानी तारकशी कहलाती है। ये बेहतरीन कला की बेजोड़ मिसाल है। सिल्वर फिलिग्री बेसिकली हाथ से नक्काशी वाले काम को कहते हैं। इसमें पतले पतले वायर्स खींच के कारीगर अपने डिजाइन डालते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सबसे ज्यादा लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं। गिफ्ट आइटम्स, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी लेते हैं। मंदिरों में भगवान जी के गहने वगैरह, मुकुट वगैरह भी जाते हैं। तारकसी में उस्ताद ये कारीगर कला के धनी हैं। इनके हाथों का हुनर ही चांदी में चार चांद लगा देता है। कटक के बाजारों में तारकसी की बहार दिखती है। कारीगरों के जरिए किया गया ये महीन काम बेमिसाल लगता है। तारकसी से सजी कटक की दुनिया में प्रवेश करते ही सिल्वर सिटी का सौंदर्य उभर आता है। वास्तव में ये चांदी का चमत्कार नहीं, बल्कि हस्तशिल्प कारीगरों के हाथों का वो जादू है जो चांदी को चिराग की भांति रोशन कर देते हैं। देखिए, इसका जो शुरुआत है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है 1514 में ये काम इटाली लोग भी करते थे पहले। तो उनका जो नक्काशी था, नक्काशी का मतलब है जो डिजाइन, पहले अकबर बादशाह ने उनके घर के लिए वो मार्बल का बनाया। उसको देखकर फिर इंडिया के लोग वो ऐसा मार्बल में बनाते हैं, हम लोग चांदी में बनाएंगे। फिर मंदिर वगैरह, जैसे कि हमारा पूरी मंदिर, कोणार्क, ये सब मंदिर देख के उसको जो डिजाइन सब है उसको तार में बनाने लगे। पहले तो बहुत मोटा मोटा होता था, अभी मशीन आ गया, तार पतला पतला हो रहा है। कटक में चांदी के तारों पर कला बिखेरते ये हाथ उन कारीगरों के हैं जिनके हाथों में आते ही चांदी चमकने लगती है। तारकसी की कलाकारी में माहिर इन कारीगरों की जिंदगी चांदी के चारों ओर ही घूमती है। तारकसी में समाहित इन कारीगरों की मेहनत इन खूबसूरत गहनों और वस्तुओं में साफ दिखाई देती है। तारकसी ये तो पूरा हमारा परंपरा पूर्व से है। तारकसी ओडिशा का तारकसी बेस्ट, वही तारकसी हम पहला आरंभ किया। हमारा कोई घर में नहीं होता था। 45 वर्ष हो गया काम कर रहे, 15 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। और नवीन बाबू भी हमको दिया है। तारकसी में अभी बनता है यमपुरी का मंदिर, ये जय गणेश जी, ओम बनता है, बाउल बनता है, जगन्नाथ गणेश, ये सब जगह बनता है। ये कारीगर जानते हैं कि तारकसी का महत्व किन मायनों में बेहद खास है। ये कला हर वर्ग को लुभाती है। चांदी का तारकसी का काम करते हैं। ये कटक का माने इंडिया का सबसे बड़ा काम, कारीगरी का काम है। उड़ीसा कटक का 25 साल हो गए कर रहा हूँ मैं काम। देश में हमारा बस्ती में हम जो कारीगर जो काम मिलेगा वही काम करेंगे। सीखने के लिए तो काम जो उसका दिमाग में आएगा तो उसको टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा भी थोड़ा कुछ सीखने के लिए।
और पूरा कारीगर बनने के लिए 4-5 साल लग जाएगा उसको। तारकसी की सबसे बड़ी खासियतों में ये भी शुमार है कि पूरे काम के दौरान 90% चांदी का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा उड़ीसा का लहलहाता वातावरण शांति की अनुभूति प्रदान करता है। संस्कृति, सभ्यता, सुंदरता का साथ साथ चलना विश्व भर के सैलानियों को उड़ीसा की तरफ मोड़ता है। कुदरती देन की बरसात के बीच कटक की खनक बेहद खास हो जाती है, खास तौर से जब यहाँ हर तरफ चांदी से सजी दुनिया इंतजार करती है। तारकसी की ये कला हाथों की कारीगरी का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। गले की शोभा बढ़ाता हार, हाथों की चमक दिखाता कंगन, पैरों में नजाकत पैदा करती पायल तारकसी की ही देन है। न सिर्फ तारकसी से बने आभूषण बल्कि हैंडबैग्स, अनोखी आकृतियां, सजावट का सामान, पशु पक्षी की मूर्तियां भी कटक की उस शानो शौकत का हिस्सा हैं जिसने कटक को सिल्वर सिटी के नाम से नवाजा। वास्तव में तारकसी ओडिशा की रग रग में समाई है। इन कारीगरों का काम दुर्गा पूजा और काली पूजा के वक्त और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मां के पंडालों की सजावट में तारकसी कला का रंग जरूर दिखाई देता है। पूरे ओडिशा में सबसे ज्यादा तारकसी से जुड़े कारीगर कटक में हैं। तारकसी कला को लेकर इनकी गंभीरता इनके हाथों में दिखाई देती है। इसके अलावा कारीगर जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ग्रेन्युलेशन, स्नो ग्लेजिंग और कास्टिंग जैसी तकनीक शामिल हैं। 150 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये दुकान हमने 85 में शुरू की थी और पहले तो बहुत कम पूंजी से शुरू किए थे। समझिए पहले बहुत ट्रेडिशनल काम था ये, तो जो चीज एक कारीगर बना रहा है वही बना रहा था वो। उसने कुछ भी नई टेक्निक नहीं अपनाई, नया काम उसमें नहीं जोड़ा, नई डिजाइन नहीं जोड़ी। हम लोगों ने उनको नया नया सामान बनाने के लिए ड्रॉ करके दिया और कस्टमर्स भी जो भी वो अपनी डिजाइन अपने हम लोग को दिए, तो हमने उनको जोर देके एडवांस मजदूरी बहुत ज्यादा देके ये काम करवाया। चांदी के पतले तारों से बने आभूषण या अन्य वस्तुएं देखने में जितनी बेमिसाल लगती हैं, उतनी ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। हमारा जो काम शुरू होता है पहले ड्राइंग के हिसाब से हम लोगों को तार बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको क्या फ्लैट होगा, क्या एकदम राउंड रहेगा, ये सब हिसाब से पहले हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक मुकुट 1 किलो में बनेगा तो तार कितना, पत्थर कितना, ये सब बनाकर ले आते हैं। उसको फिर तपा के नरम बना देते हैं। फिर फ्रेमिंग होता है, फ्रेमिंग के बाद सेटिंग होता है, उसके बाद फिर सोल्डिंग होता है। सोल्डिंग में चांदी और कॉपर और जिंक ये तीनों मिला के सोल्डिंग मेटल बनता है। सोल्डिंग के बाद फिर फाइलिंग होता है, फाइलिंग के बाद पॉलिश होता है। सबसे पहले कारीगर आग की लपटों में चांदी को अच्छी तरह पिघलाते हैं। चांदी को एक रॉड शेप यानी डंडानुमा आकार में डालकर पानी में ठंडा किया जाता है, ताकि पिघली हुई चांदी को एक डंडे के समान सख्त आकार मिल सके। अब इस डंडानुमा चांदी को पतला करने की बारी है। इसके लिए चांदी की स्टिक को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे ये मोटा चांदी का डंडा सपाट, लंबा और पतला हो जाता है। तो कला लगाई धन अहिल्या कलु तारण, तो कला लगाई धन। अब चांदी को डिजाइन में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में चांदी का तार और ज्यादा बारीक हो जाता है।
इसे और पतला करने की प्रक्रिया रुकती नहीं। कारीगर चांदी के तारों को तब तक पतला करते हैं जब तक वो एक बारीक लकीर में नहीं तब्दील हो जाता। मोते से कलारू धारे, मोते से कलारू धारे, लगाई दे रे पंकज डोला। हे अब बारी होती है इन पतले तारों की आउटलाइन तैयार करने की। फिर जिस डिजाइन में ढालना होता है उसकी बॉर्डर लाइन बहुत ध्यान से बनाई जाती है। कारीगर आकार बनाने का काम इस दौरान बहुत सफाई से करते हैं। तो देह कला ए रंग पसरा मोर कला बिहुने